एक सवाल है जो ऑलमोस्ट हर बंदा ही मेरे से पूछता है। तो आज हम इस सवाल की डेप्थ में चलेंगे मिलकर। आज आप और मैं इस सवाल को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सवाल का राइट आंसर क्या है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए सवाल की जानिब बढ़ते हैं। वो सवाल है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। तो इससे पहले इस सवाल की डेप्थ में चलें, मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी स्टडी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया जिसमें के बहुत सारे बच्चे थे जो कि 5th स्टैंडर्ड के थे और इनको पजल्स दी गई तरह तरह की सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ पजल्स बहुत मुश्किल थी और कुछ बहुत आसान थी। इसके बाद जब उन बच्चों ने इस पजल्स को सॉल्व किया तो इसके बाद सभी बच्चों को एक ही बात की गई कि आपने बहुत ही अच्छा सॉल्व किया। बस यहाँ पे एक छोटा सा फ़र्क था। आधे बच्चों को उन्होंने ये कहा कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और आधे बच्चों को ये कहा गया कि आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया इसकी वजह एक थी, वो है आपका हार्डवर्क। फिर इसके बाद दोबारा से इन सब बच्चों को पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, जिसमें कुछ बहुत आसान थी और कुछ बहुत मुश्किल थी। अब कुछ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर सामने आया जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। वो बच्चे जिनको कहा गया था आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही स्मार्ट हो, इनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पजल्स थी इसको छोड़ दिया और जो आसान थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और इसमें भी कुछ देर बाद बोर हो गए। और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया, इन सब बच्चों ने आसान पजल्स को तो हल कर ही लिया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। और इसके बाद जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई तो इन बच्चों से पूछा गया कि किसको ज़्यादा मज़ा आया। तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप इंटेलिजेंट हो, इनको मज़ा नहीं आया, यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया आपने जो भी किया अपने हार्ड वर्क से किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया और वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और इनको मज़ा भी आया। अब ये स्टडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है ये इतनी इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं ये हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन स्टडी में इसके बिल्कुल ऑपोजिट निकल कर आया है। तो जो स्टडी में फैक्ट्स रिवील हुए हैं इसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस कंसेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या, जिन बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो इनके अंदर नहीं था, वो बाहर था। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अगर वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है तो इसमें इनका खुद का कोई रोल नहीं है, वो इनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको कहा गया कि जो भी आपने अचीव किया अपने हार्ड वर्क की वजह से अचीव किया, इनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो इनके अंदर था, यानी कि इनका फुल ऑफ हार्ड वर्क इनके अंदर से था। मतलब इनके ऊपर है कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, और ये सब इसी स्टडी में निकल कर नहीं आया, बल्कि इस तरह की बहुत सी स्टडी हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, इन सब में सेम चीज़ निकल कर आई है कि अगर हम खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि फुल ऑफ कंट्रोल। फुल ऑफ कंट्रोल आपके हाथ के अंदर होगा तब ही आप मोटिवेटेड होंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो कंट्रोल है हमारे हाथ से चला जाता है और ऐसा क्या होता है हमारे हाथ में वापस आ जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा इस वजह से जो कि मेरे कंट्रोल के बाहर है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस इन रीजंस पे नहीं होता जिनकी वजह से हम वो सब नहीं कर सकते बल्कि करना चाहते हैं, बल्कि इस जगह पर होता है जिसकी वजह से हम कर सकते हैं बल्कि करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, इस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं जो आप बोल सकते हो कि वो लोग, इनके अंदर कुछ स्पेशल है, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या इनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठे हैं, या इनके पास कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिसकी वजह से वो वहाँ बैठे हैं। अगर इसमें से आपने कुछ भी ऐसा बोला तो आप फंस गए हैं। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते इस काम को करने के लिए जो आप कर रहे हो, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। क्योंकि अब अगर आपके पास वो है ही नहीं जो उसके पास है, तो आप वो कैसे कर सकते हो जो वो कर चुके हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जिस भी फील्ड में आप हो, इस फील्ड में जो भी टॉप पे बैठे हैं वो वहाँ अपने हार्ड वर्क की वजह से बैठे हैं या अपने स्मार्ट वर्क की वजह से बैठे हैं, या जो कुछ उन्होंने किया या जो कुछ भी सीखा इसकी वजह से, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने भी एक ना एक दिन मेरी ही तरह कहीं से स्टार्ट किया था, जहाँ से कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझ में और उनमें कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का, कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं भी इसी जगह पर हो सकता हूँ या इनसे भी आगे हो सकता हूँ जहाँ आज वो हैं। तो अब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो हमारे पास हमेशा से ये दो ऑप्शन होते हैं, एक के कंट्रोल को पूरी तरह से हाथ में ले लें या कंट्रोल को पूरी तरह से हाथ से छोड़ दें।
एक कंट्रोल हमारा बाहर होता है और एक हमारे अंदर होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, आपका कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा जो भी काम करो दिल से करो, मतलब कि जो भी हम कर रहे हैं हमारी उसमें नीयत साफ हो, हम उनके काम हमने दिल से करें। हम ये ना कि यार वो आगे पहुंच चुका है तो मैं आगे जा ही नहीं सकता। तो हमेशा जो भी काम करो अपने दिल से करो, कि आप जो भी करोगे अपने दिल से करोगे तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ताला आप लाजमी कामयाब होगे और कामयाब होकर दिखाओगे सबको। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।